खबरों की शुरुआत करेंगे बिहार के पटना से। अहम खबर पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव गिरफ्तार हुए हैं। 31 साल पुराने मामले में गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई और इसके बाद उन्हें हॉस्पिटल एडमिट किया गया। आज पप्पू यादव की कोर्ट में पेशी भी होनी है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं कि पप्पू यादव को कल देर रात गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। 31 साल पुराना मामला है ये, जिसको लेकर उनकी गिरफ्तारी हुई है। इस पर पप्पू यादव सवाल भी उठा रहे हैं कि अब ये मामला क्यों उजागर हो रहा है। हालांकि उनका ये भी कहना था उन्हें किसी तरह की कोई जानकारी इस बारे में नहीं दी गई। तस्वीरें आप इस वक्त देख सकते हैं। उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई जब उनको गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। और आज पप्पू यादव की कोर्ट में पेशी भी होनी है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। जब उनकी तबीयत नासाज दिखाई दी तो किस तरह से उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। कल रात गिरफ्तारी हुई पप्पू यादव की और उसके बाद हमने देखा कि जो उनके सपोर्टर्स थे, उनके हामी थे, काफ़ी हंगामा करते हुए दिखाई दिए। काफ़ी गुस्सा नाराजगी उनमें थी और पप्पू यादव की तबीयत भी उस दौरान बिगड़ गई और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। अब आज इस मामले में पेशी भी होनी है। क्या कुछ कोर्ट में रहेगा, इस पर भी सबकी नजरें टिकी होंगी। दरअसल 31 साल पुराना ये मामला है, इसको लेकर उनकी गिरफ्तारी की गई। लेकिन इस दौरान पप्पू यादव का साफ तौर पर यह कहना था कि उन्हें किसी तरह की कोई इत्तला इस बारे में नहीं दी गई, कोई जानकारी नहीं दी गई, कोई वारंट नहीं दिया गया उन्हें गिरफ्तार करने से पहले। इसको लेकर नाराजगी भी उन्होंने जताई। मैंने पहले कहा कि मेरी लड़ाई न्याय को लेकर के है और मुझे शंका है कि ये लोग मरवा सकते, इसलिए मैं यहां से सीधा न्यायालय ही जाऊंगा। इनके थाना नहीं जाऊंगा। इनको हाउस अरेस्ट करना हो कर ले और रात में इनके थाना नहीं जाऊंगा क्योंकि ये मरवा सकते हैं। हमको सर पुलिस आपके आवाज पर तो समझ में नहीं आया भैया। हम तो पटना आए, कोर्ट कल हमको बुलाई तो हम पटना आ गए। हाउस आज खत्म हुआ। 11 बजे रात में सिविल में जैसे लगा क्रिमिनल आया, वैसे सब हमको लगा तो कोई मारने आ गया। कोई वर्दी में एक दीपक नाम के इंस्पेक्टर है, उसने जो बिहेव किया है मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत गंदा बिहेव किया और ये सही नहीं था। आज मेरा हाउस खत्म हो, कोर्ट के आदेश को पालन करने के लिए हम आ गए। आप ये समझिए, और अक्षरशः आदेश का पालन करने हम। अब ये 11 बजे रात में लॉ नहीं कहता है कि आप इस तरह आइए, और सिविल में देख लीजिए, सब सिविल में। अब देखिए ना, एक छोड़ करके अभी एक वर्दी में सिविल में इस तरह से लोग आता है। एक क्रिमिनल का घर है। आप हमको बता दीजिए। कोर्ट ने हमको कल बुलाया है, 7 तारीख को डेट दिया, तो हम आए। और आपको लगता है तो आप हाउस अरेस्ट रखिए और सुबह कोर्ट। तो पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर आपने सुना उनका क्या कुछ कहना था। गिरफ्तारी से पहले उनका क्या कुछ कहना था और जब उन्हें गिरफ्तार किया गया उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। और जिस दौरान देर रात उनकी गिरफ्तारी हो रही थी, जो उनके सपोर्टर्स थे, उनके हामी थे, उनमें भी काफ़ी नाराज़गी देखने को मिली। वो भी काफ़ी हंगामा करते हुए इस दौरान दिखाई दिए। उनमें भी काफ़ी नाराज़गी बनी हुई थी। के घर पर बीती रात पटना पुलिस पहुंची थी और हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद पटना पुलिस जो है उन्हें गिरफ्त में ली। और इसके बाद चूंकि स्वास्थ्य को लेकर जिस तरीके से शिकायत दर्ज की गई थी, इसको लेकर पप्पू यादव को पटना के IGIMS ले जाया गया। वहां पे स्वास्थ्य परीक्षण उनका किया गया और अभी यहाँ पे PMCH जो है यहाँ पे लेकर आया गया है पप्पू यादव को। और इसके बाद वहाँ उनकी कोर्ट में पेशी होनी है। और जिस तरीके से मामला है और बेल जो है उनका टूटा था और एक घर जो है उससे संबंधित मामला है और 3 दशक पुराना मामला है ये। और उस मामले में जो कोर्ट के आदेश थे उसकी जो तामीली करानी थी, इस बाबत पुलिस प्रशासन के लोग जो हैं वो सजग हुए थे। और पप्पू यादव चूँकि संसद चल रहा है तो यहाँ पे पहुँचे थे पटना
और दिल्ली से, और पटना मंदिर स्थित उनका आवास है। और इसी पूरे मसले मामले को लेकर उनके जो समर्थक थे और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन के लोग जो पहुंचे थे उसमें काफ़ी वहां पे हिल हवाला की स्थिति भी हुई। और अंततः पप्पू यादव ये कह रहे थे कि वो सुबह जाएंगे, अगर पुलिस प्रशासन चाहती है तो उन्हें हाउस अरेस्ट करे, रात को वो नहीं जाना चाहते हैं। और ये जो जिरह है वो बनी रही काफ़ी देर तक, और फिर पप्पू यादव को देर रात जो है वहाँ वो ले जाया गया IGIMS, और स्वास्थ्य का वो हवाला भी देते रहे थे कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। और इन तमाम बातों के बीच जो परिस्थितियां थी, अब जो विधि सम्मत बातें हैं उसको लेकर अब आगे कार्रवाई होगी और कोर्ट जो है उनमें पेशी होगी। पप्पू यादव का ये कहना था कि सुबह में सीधा कोर्ट ही उन्हें ले जाया जाए, और साथ ही साथ पप्पू यादव यहाँ पे पहुँचे हैं और चिकित्सकीय जो जांच पड़ताल है और ये जो वार्ड है यहाँ पे पप्पू यादव की उपस्थिति यहाँ पे है। कैमरा अंदर अलाउ PMCH में अमूमन नहीं होता है, विशेष परिस्थितियाँ न हो तो, और सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पे होती है। और मल्टी स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल है और साथ ही साथ कई सारी जो विशेषता है। और यहाँ पे देखिए किस तरीके से पूरे राज्य भर के लोग पहुँचते हैं और यहाँ पे उन्हें रेफ़र किया गया है और पप्पू यादव को यहाँ पे लाया गया है। और यहाँ पे जांच पड़ताल के बाद फिर जो कुछ बातें होंगी उसके अनुसार फिर कोर्ट में उनकी पेशी होगी और फिर आगे जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जाएगी। तो आज कोर्ट में पेशी के दौरान क्या कुछ होता है ये बहुत अहम रहेगा देखना। और फिलहाल अब हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट करवाया गया है। उनकी तबीयत नासाज हुई उनकी गिरफ्तारी के बाद। दरअसल ये पूरा जो मामला है 31 साल पुराना मामला है। किराए के मकान में रहने को लेकर, किराए के मकान में कब्जा करने को लेकर ये जो मामला था, अब इसको लेकर गिरफ्तारी पप्पू यादव की हुई, लेकिन उनकी तबीयत खराब हो गई जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और आज कोर्ट में पेशी भी उनकी होनी है। जैसे ही उनकी तबीयत ठीक होगी तो कोर्ट में पेशी आज होगी और उस दौरान कोर्ट में क्या कुछ कहा जाता है, क्या कुछ दलीलें रखी जाती हैं, ये अहम होगा यहाँ पर देखना। तो पप्पू यादव की दिक्कतें ऐसे में बढ़ सकती हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त बिहार से आपको बता रहे हैं, जहाँ पर पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को देर रात गिरफ्तार किया गया, जिसके दौरान उन्होंने काफ़ी मुखालफत भी अपनी गिरफ्तारी की और कहा कि इन्हें कोई इत्तला नहीं दी गई, किसी तरह का कोई वारंट उनके खिलाफ जारी नहीं किया गया और उनको अचानक से गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। और उसी के बाद उनकी तबीयत भी बिगड़ गई। जो उनके सपोर्टर्स थे, उनके हामी थे, उनमें काफ़ी गुस्सा, नाराज़गी देखने को मिली। हंगामा काटा उन्होंने रात जब उनको गिरफ्तार किया गया। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि लोग किस तरह से यहाँ पर इकट्ठा हो गए और उनको सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया और तभी उनकी तबीयत भी बिगड़ गई और उन्हें फिलहाल अभी अस्पताल में एडमिट किया गया है। अस्पताल में वो भर्ती हैं और आज कोर्ट में भी पेशी होनी है। और कोर्ट में पेशी के दौरान क्या कुछ और चीज़ें सामने आती हैं, क्या कुछ दलीलें रखी जाती हैं दोनों ही फरीक की तरफ से, ये अहम होगा यहाँ पर देखना। और कितनी दिक्कतें पप्पू यादव की इस मामले में बढ़ती हैं आने वाले दिनों में, इस पर भी सबकी नजरें टिकी होंगी। सांसद पप्पू यादव को लेकर फिलहाल आपको बता दें कि ये बड़ी खबर सामने आ रही है। उनकी गिरफ्तारी देर रात हुई जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। आज कोर्ट में भी पेशी होनी है। 31 साल पुराना ये मामला है। किराए के घर पर कब्जा करने को लेकर ये जो मामला था ये पिछले 3 दशक से चल रहा है और अब पुलिस ने इस मामले में उनको गिरफ्तार किया देर रात। तो खासा हंगामा वहां पर हमें देखने को मिला। जो उनके हामी थे वो काफ़ी गुस्से में दिखाई दिए, काफ़ी नाराज़गी उन्होंने जाहिर की, हंगामा काटते हुए नजर आए जब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पहुंची। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया था लेकिन उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा है। पप्पू यादव ने गिरफ्तारी से पहले ये इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें किसी तरह की कोई इत्तला इस बारे में नहीं दी गई कि उनको गिरफ्तार किया जाना है, कोई वारंट उनके पास नहीं आया और अपनी गिरफ्तारी पर वो सवाल उठाते दिखाई दिए थे। 31 साल पुराने केस में अब फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं पप्पू यादव और उनकी परेशानी आने वाले दिनों में और बढ़ भी सकती है। और देखना होगा कि आज कोर्ट की पेशी के दौरान क्या कुछ और चीजें सामने आती हैं। तो पप्पू यादव की पूर्णिया के घर से गिरफ्तारी हुई
लेकिन अभी वो जेल में नहीं है, फिलहाल वो अस्पताल में है क्योंकि तबीयत उनकी अचानक बिगड़ गई इस दौरान। लेकिन गुस्सा उनके हामियों में काफ़ी देखने को मिला। जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो उनके घर के बाहर ही काफ़ी हंगामा हुआ, काफ़ी बवाल दिखाई दे रहा था, पर पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके ले गई वहाँ से।